भाई और बहनों, मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं। मैं मोदी का मंत्र है, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। यह बहुत अच्छी बात कही साहब जी ने कि साहब जी भ्रष्टाचार को हटाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए भ्रष्टाचारियों को भाजपा में मिलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो भ्रष्टाचारी बीजेपी में आएगा वो भ्रष्टाचारी नहीं संस्कारी कहलाएगा, तभी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। अजीत पवार, हिमंता और कई लोग भ्रष्टाचारी जो बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ सुथरे हो गए हैं, वो जरूर भ्रष्टाचार मिटाने में साहब जी का मदद कर रहे होंगे। हमारे साहब जी इतनी मेहनत से भ्रष्टाचार खत्म करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए सारे भ्रष्टाचारी डरकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब ईडी सीबीआई करे तो क्या करे। और कुछ लोग घमासान बेइज्जती करते हुए कहते हैं कौवे को सफेद रंग में रंगने से वो हंस नहीं बन जाता। साहब जी जिनको भ्रष्ट कह रहे हैं, अब ये आप ही की टीम का है हिस्सा, इसीलिए हर कहीं संस्कारी पार्टी का है किस्सा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और साहब जी कर रहे हैं एक और काम, एक ही नारा एक ही काम, झूठ फैलाओ सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। और साहब जी भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चरित्रहीन स्त्री पतिव्रत धर्म निभाने की बात कह रही हो। इसीलिए तो कुछ लोग यह भी कह रहे हैं जब वो आया था उसकी ईमानदारी का बड़ा शोर था, 10 साल बाद पता चला कि दुनिया का वो सबसे बड़ा चोर था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। निजाम में एन से मतलब है, नसीरुद्दीन सिद्दीकी से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। आई से मतलब है इमरान मसूद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से दिलाई। आजम खान से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से दिलाई। अतीक अहमद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। और मुख्तार अंसारी से मुक्ति भी भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। तो सुना दोस्तों, साहब जी बता रहे हैं कि किन लोगों को मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई है, और मुख्तार अंसारी से भी मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई है। सिर्फ बेरोजगार और महंगाई से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी नहीं दिला सकती, और ना ही किसानों की हक की बात कर सकती है। इसीलिए तो कहता हूँ, करते रहो हिंदू, करते रहो मुसलमान, जब तक बिक न जाए घर का एक एक सामान। वैसे भी हमारे अमित शाह जी एकदम निडर आदमी हैं। बीजेपी पार्टी ने जो किया है सच बता रहे हैं, इसीलिए निडर के साथ साथ इस बार सच बोलने वाले आदमी हैं। लेकिन इस 12वीं के बाद इंटर करवाने वाले से कोई पूछे कि जड़ से आजम खान कब से हो गया, और ये बीजेपी के लोगों इतना सच्चे कब से हो गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही है इन लोगों का खेल, तभी तो निकलता है जनता का तेल। ये तो अच्छा हुआ कि साहब जी ने इन्हीं लोगों से मुक्ति दिलाई, कहीं ये नहीं कहा कि किसान आंदोलन में जो किसान मारे गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने उन किसानों से मुक्ति दिलाई है। वैसे भी बीजेपी वालों को मुक्ति दिलाने में महारत हासिल है। पहले सस्ती चीजों से मुक्ति दिलाई, फिर नोटबंदी करके लोगों के तिजोरियों से मुक्ति दिलाई, फिर रोजगार खत्म करके रोजगार से मुक्ति दिलाई। उसी तरह से आज मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोगों से मुक्ति दिलाई।